अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दोस्ताद प्रेजेंट्स एज यूजुअल ऑल द वे फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली सुहेल भट्ट साहब फ्रॉम टीम लंदन काइट फ्लायर्स। और भट्ट साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त अफ्तारी करवाई है, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब आपके टाइम का। उसके अलावा नाज़रीन, आज के इंटरव्यू में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इस तरह के थोड़े हमारे साथ और भी हमारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने भट्ट साहब से सवाल पूछने हैं, जिनमें सबसे पहले हैं सैयद अलियान, हमारे टीम लंदन के कैप्टन। उसके साथ हमारे वाइस कैप्टन मुनीर भाई बैठे हुए हैं, सब भाइयों को वालेकुम। और हमारे कैमरे पे आज है मतीउर रहमान। उसके अलावा सदीक भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, अतीक भाई हैं, अदनान भट्ट साहब हैं, और वन एंड ओनली शाहिद भाई भी हमारे साथ हैं। तो शुरू करते हैं सुहेल भट्ट साहब से इंटरव्यू। सुहेल भट्ट साहब, पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कब से पतंगबाजी स्टार्ट की अपनी जिंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से होश संभाला है सिर्फ पतंगबाजी की है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पे रहते थे हम मुर्शिदाबाद में, वहाँ पे ऑफ कोर्स बड़े बड़े अच्छे पतंगबाज, तो उनको देखते देखते पतंगबाजी, सिर्फ और सिर्फ पतंगबाजी। मतलब पतंगबाजी के अलावा कोई चीज नहीं होगी और कोई शौक ही नहीं, कोई कबूतरबाजी का शौक भी नहीं। यानी कि वंस पतंगबाज इज ऑलवेज पतंगबाज है, ये कहना इसमें कोई गलत नहीं होगा। उसके अलावा व्हाट्सएप मैं घर पे ही हूँ आज। तो एनीवे, आप इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है, बाकी आपका बड़कपन है। तो मतलब आप आजकल की जो यूके की पतंगबाजी है उसको आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि जी डोर बारीक हो रही है, टीपी कह रहे हैं जी पतले होने चाहिए। आप इससे कितने मुत्तफिक हैं कि डोर बारीक हो और टीपी भी बारीक हो? आप क्या कहेंगे इस बारे में? और सब जब मैंने 5 साल पहले जब पतंगबाजी शुरू की है तो आपकी वजह से की है, आपसे ही मेरा रब्ता हुआ था। तो हमारे जो कैप्टन है इनको भी पता है, तो तब तो ब्रेक ही हो रही थी मेरे ख्याल से। तो मुझे तो का नहीं याद के कौन से नंबर थे, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रिपल एम थे। तो जो टानकोच थे वो भी ठीक थे। तो देखे, जिद्दत तो आती है पतंगबाजी में, शुरू से देख लें आज तक। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी ब्रेक होनी चाहिए, दो चीज़ें समझता हूँ मैं। एक तो ये है कि वो अगर पॉजिटिव देखते हैं सबके लिए तो अच्छा है, व्हाई नॉट, सबको मिलकर लेकर चलना चाहिए। जो टीपी की बात करते हैं तो टीपी भी एक लिमिट तक होना चाहिए, लेकिन बहुत पतला है तो मेरा नहीं ख्याल, आपकी अपनी चॉइस है। अगर बहुत मोटा है, जैसे मैं अगर उड़ाता हूँ या शाहजी उड़ाते हैं, सारे पतंगबाज हैं दूसरे भी साथी, उनको ये पता है कि अगर अगले का पतंग मोटा है ज़्यादा तो पेटा तो सीधा नहीं होता, तो वो तो काट सकता है बड़ा ईजी। तो ये तो मजबूरी में थोड़ा सा उड़ा लेते हैं जब हवा बहुत तेज होती है। तो ऑफकोर्स जब हवा थोड़ी कम होगी तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो ज़्यादा मोटा उड़ाएगा। तो डोर की तो मुझे समझ आती है, तनकोश जो है वो भी एक लिमिट हो जाए 1000 नंबर। और मुझे अभी पता चला कि उससे भी आगे जा रहे हैं, 1200 नंबर तक हैं, लेकिन 1000 नंबर तक मेरे ख्याल से दी बेस्ट है। और पतंग के बारे में, पतंग का साइज जो छोटा करने की बात चल रही है आजकल। बट सब अगर पतंग देखें, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, हमने तो 6 से बड़ी पतंग कभी नहीं उड़ाई। और मुझे ये पता है जो हमारे दोस्त हमें शो करवाते रहे हैं लाइक दूसरी टीम वाले, तो जब हवा हुई है तो वो 6.5 पौने 7 तक भी गए हैं, लेकिन हमने जी तो वो तो उन्होंने एडवांटेज लिया है। और मैं अपनी टीम में एक बेस्ट चीज़ देखता हूँ कि हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने पेचे किए हैं। अगर उन्होंने भी काटे हैं, हमने 6 से भी काटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है 5.5 इज द बेस्ट है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मेरे से टेक्निकली पूछते हैं तो 5.5 इज द बेस्ट है। अगर नहीं जाना तो 5.5 से ऊपर ना जाए, तो मैक्स 6। क्योंकि अगर आपने अलियान का इंटरव्यू सुना हो, लाल उसने बताया था रीजन ये है कि थोड़ी बड़ी पतंग उड़ती है, 60 की और चिकट्ठी नहीं उड़ाते हम लोग, क्योंकि हवा जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट हो जाती है। तप्पों वाली हवा है, एक जैसी सार नहीं होती, जिसकी वजह से पतंग जो है वो जोर नहीं छोड़ती। अगर छोटी पतंग होगी तो जोर छोड़ देगी। बट साहब, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं शुरू से ही पतंगबाजी करता रहा हूँ, तो मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा पतंगबाज हूँ या बहुत बड़ा समझदार, लेकिन मैं समझदार लोगों के साथ बैठा जरूर हूँ। इस चीज़ के आप गवाह हैं, बिल्कुल सही बात, शाहजी भी गवाह हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अब अगर आप छोटी पतंग बनवाना भी चाहें ना, तो आपके पतंग साज नहीं बना के देंगे आपको, वो अच्छी बनेगी नहीं। कोई 1 या 2 लोग बनवा लेंगे पतंग, अब वो छोटी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको आदत पड़ गई है, छोटी सस्ती पड़ेगी, तो वो नहीं बनाएंगे। तो लेकिन मैं समझता हूँ अभी जो सिनेरियो चल गया पतंगबाजी का, अगर 5.5 तक आप रहते हैं या 6 तक, आपकी मर्जी है, बड़ा रिजनेबल साइज है। और कई दफा ऐसे हुआ है
बल्कि मैंने खुद देखा है, सार की पतंग से पीछे काटे हैं, ऐसे ही 5.5 की भी काट दिए। तो अगर ऐसा ही कुछ हो तो वो तो 5.5 की कभी भी ना कटे। तो ये तो सम टाइम होता है कि आपका डे अच्छा होता है, सम टाइम को पतंगबाज अच्छा होता है। तो मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि बेग साहब को मैंने सारी पतंग दी थी और माशाल्लाह उन्होंने 4 पीछे काट दिए सारी पतंग से, और दूसरी साइड पे बड़ी थोड़ी पतंगें थी, और वो पतंग हमारी ज़ाया हो गई हवा की वजह से। क्योंकि शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सार की जो पतंग है ना शाह जी और भाट साहब, वो आपको ना नहीं है सपोर्ट करती यूके के बाद हवा में, वो सपोर्ट आपको नहीं करती, हवा कैच नहीं करेगी, हवा नहीं कैच करती, क्योंकि तगड़ी पतंगे हैं। अब एक नई मैंने इधर आके एक चीज दोस्तों से सीखी कि डंगर बनाना ये तो मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं सुना था, क्योंकि अभी पीछे बनाने वाले भी ज्यादा डंगर ही हैं, सॉरी टू से, क्योंकि वो आदत पड़ गई है उनको, तो इनके सही तरह छीलते नहीं है, फटाफट मारते हैं, लाइक फैक्ट्री में बनी हुई हैं। बिल्कुल सही बात कर अभी वो पतंगबाज नहीं है जो मेहनत करते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप आप अपनी फेवरेट डोर और फेवरेट पतंग के डिजाइन के बारे में थोड़ा हमें बताएं। और सब डिजाइन में मैं आपको ये कहूँगा, मुझे सूट जर्मन आप और टुकतारी मुझे ये ज्यादा पसंद है, और गुलैर। हाँ, ज्यादा डिजाइनों में मैं इसलिए नहीं जाता, यहाँ पे हवा भी बड़ी तेज है, तो नमी भी है, हवा नमी में। भी है, तो खुल जाती है पतंग, तो मैं नहीं समझता, मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं है। मैक्सिमम तीरे जो है वो मुझे बड़े पसंद है, ठीक है। अगर कोई अच्छा बना दे पतंग। और डोर के बारे में क्या कहेंगे, डोर कौन सी आपको ज्यादा फिजिबल और सूटेबल है जो आप अपने पेचों में यूज करना पसंद करते हैं? बट सर मैं आप इस चीज़ के गवाह हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपसे ही आपके वजह से ली थी, आप नहीं लेके दी थी मुझे ट्रिपल जी, और आप गवाह हैं कि मैं वो उड़ाता रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। 6 की पतंगे मैंने उससे उड़ाई, ऐसे ही है। और पेचे काटे भी, कटवाए भी, और वैसे दी बेस्ट जो मुझे है वो ट्रिपल एम, वो गेज बहुत ही अच्छी है। अब ट्रिपल एम में 100 तरह के नंबर आते हैं, और आजकल बहुत नंबर आ रहे हैं, हर दूसरे महीने पहले में हाँ जी, नया नाम दे देते हैं। पहले आप देखते थे, जब मैं मुझे याद आता है, आपको दोस्तों को भी पता होगा, मती साहब को भी पता हो, साल लोग हैं, पहले 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर यही होती थी मैक्स, पाकिस्तानी 2 नंबर। 2 नंबर। तो अब अगर आप 1 नंबर पे रुके तो मैं आपको बताऊं ना, बिल्कुल तो ट्रिपल एम गेज दी बेस्ट है, मैं ये समझ। ठीक कह रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप हमें अपने फेवरेट मेकर के बारे में बताएं, जो ऑल टाइम आपका फेवरेट रहा हो। आजकल तो इस तरह के मेकर्स नहीं है जी। देखिए, जो सबसे बेस्ट मेकर था वो तो हाफिज नवाज साहब थे, वो कोई डाउट ही नहीं है। आप जितने भी पतंगबाज हैं, शाह जी को भी पता है, मेरी अक्सर बात होती है, हमारे वाइस कैप्टन साहब को भी पता है, आपको भी पता है, उन जैसी तो पतंग मैं नहीं समझता। लेकिन जी, वो मेकर इतने ज़्यादा थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताऊँगा, मेरे दोस्त है राना साहब, आप भी मिले हुए हैं, बिल्कुल स्वीट वाले, अल्लाह उनको सलामत रखे हमेशा। वो मेरे भाइयों की तरह थे, उनके पास लाहौर के हर मेकर की पतंग होती थी। तो मैं क्या करता था, क्योंकि अच्छे मेकर आपको पतंग देते नहीं थे, ऐसे ही। तो वो उनका एक सिस्टम था, ही वॉज रिच पर्सन, तो माशाल्लाह हमेशा उनको ऐसे ही रखे। तो मैं उनसे ले लेता था, जिसमें अगर आप नाम कहें तो मैं कुछ बता सकता हूँ, उस्ताद पिद्दी साहब, हाँ। तो मोइन साहब, उनकी पतंगे क्रिस्टल की, और एक बहुत जो अच्छे मेरे दोस्त भी थे, हाफिज फयाज, फ्योनिया वाले जो फ्योनिया वाले। तो हाफिज तो मेरा नहीं थे, फयाज, उस्ताद फयाज, और क्या बात है, उनकी पतंगे थी, तो वो दी बेस्ट थे। अब जो भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो बस जो मिल जाए वही गनीमत है। तो उसके अलावा व्हाट्सएप आप ये बताएं कि आपका फेवरेट स्टाइल ऑफ पेज क्या है, कि मतलब आप कहते हैं कि पिछले इंटरव्यूज में मैंने ये सुना है कि जाइंदा मुंह इंदी चपेड़, तो आप भी इससे मुत्तफिक रहेंगे कि जी ऐसा ही होना चाहिए कि आप इसके अगेंस्ट है कि जी आपका एक पर्टिकुलर पेज स्टाइल है और वही आप करना पसंद करते हैं? जी, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहूँगा कि पर्सनली जो मुझे पसंद है वो तो खिंच मारना है और खिंच खाना है। अगर कोई खिंच खाए तो बड़ा मजा आता है खिंच मारने का, अगर कोई खिंच मारे यही तो पतंगबाजी है। बिल्कुल सही बात है। तो आप हौसला होना चाहिए आपका, लेकिन समटाइम ये होता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं आपके अपोनेंट, वो डोर छोड़ते हैं, फिर आपको भी छोड़नी पड़ती है। तो असल तो है कि आप रिजल्ट लें, तो मुझे तो रिजल्ट लेना ज़्यादा पसंद है, उसमें मेरी 100 दफ़ा चली भी जाती है। लेकिन मुझे कहें तो मैं, शायद आप लोग भी कहेंगे, मुझे खिंच मारना ज़्यादा पसंद है। नहीं, ये तो मैं इस बात का गवाह हूँ, जो मेरे सारे बैठे हुए जो नाज़रीन है वो भी
इस बात के गवाह कि सुहेल भट्ट साहब वन ऑफ द बेस्ट जो पेज खिंच मार के करते हैं वो ये हैं, और इनके पेज को भी देखने के बाद बंदे के मुंह से तारीफ के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो भट्ट साहब आप माशाल्लाह पाकिस्तान में भी गेम करते रहे हैं, दुबई में भी आपने गेमें की हैं, यहाँ पर भी आपको इतना अरसा हो गया, आप ओवरऑल कहाँ की जो ग्राउंड्स हैं आपको अब मिस करते हैं कि यार क्या बात थी उस ग्राउंड की और क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर होता था? और लंदन में यूके में जो ग्राउंड्स हैं उनके बारे में आपकी कौन सी बेस्ट जो ग्राउंड है वो कौन सी है? नहीं, सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे लंदन की ग्राउंड ही आई हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक हेवन जो भी जितने ग्राउंड्स हैं। तो बाकी पाकिस्तान में गोलबाग में होम ग्राउंड था, वो तो मज़ा आता था, मिस करता हूँ। तो शकील भट्ट साहब जो कनाडा के कैप्टन हैं टीम के, वो और मैं हम उधर गोलबाग में करते थे, और भी बहुत जगह की हैं। तो वो आपके पार्टनर थे? जी मेरे दोस्त से हम इकट्ठे पेच करते थे, कभी कभी एक दूसरे के मुखालिफ भी आ जाते थे। अच्छा जी, तो पतंगबाजी को हम इंजॉय करते थे, बट साहब रादर देन के उसमें झगड़ा बनाएं, ईगो को लेके आए। आजकल तो काफी ये जो है ना मसले मसाइल चलते हैं कि बट साहब मैं ईगो का आपको बताऊं, आप बिलीव करेंगे कि मैं किसी उस्ताद का नाम लेके उसको डिस्करेज नहीं करता। उस्ताद जब आप कह देते हैं किसी को भी, दैट्स मीन कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं, लाइक पेरेंट्स। बिल्कुल सही बात। हमारे टाइम में जितने उस्ताद थे बड़े, अगर मैंने उनकी एक पतंग काटी है या ज्यादा काटे हैं, तो दिल का तो हाल अल्लाह ही जानता है, वो आके खुश होते थे, शाबाश देते थे। इवन कई दफा उन्होंने मुझे पतंगे इनाम दी हैं, बाय गॉड, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अभी उनमें से कई उस्ताद जिंदा भी हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर कोई पतंग काटता है, तो अगर तो पतंग की जंग रहे फिर तो ठीक है, अगर आप पर्सनल ले जाते हैं तो मैं उसको पतंगबाजी नहीं समझता। अगर आप पतंगबाजी समझते हैं फिर मैं उसको पतंगबाज अच्छा नहीं समझता। ठीक है, किसी दिन कोई दिन होता है भाई साहब, आप ज्यादा काट देते हैं, किसी दिन मैं काट देता हूँ, किसी दिन हमारे जो दूसरे साथी हैं वो काट देते हैं। तो ये तो एक आपको खुले दिल से करना चाहिए एक दूसरे को। यानी कि आप ये रवायत को मिस कर रहे हैं कि पहले जब पतंगबाजी आप करते थे तो आपको जो है ना वो आपका ओपोनेंट जो होता था वो आपकी आके तारीफ करता था, आपको कहता था वाह जी वाह। और आजकल तो लोग मेरे ख्याल से इस्लाम दुआ के भी रवादार नहीं होते, अगर आपने एक वादे में उनके पेश काट दिए तो वो आप इस्लाम भी नहीं लेके जाते, ऐसे ही है? बट सब बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि आज तो ये है ना, वो क्या कहते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी। शायद यहाँ पे ऐसा होता हो, लेकिन वहां पे तो ऐसा होता था कि अगर वो नहीं भी मिलके गए तो बाय गॉड वो दूसरे दोस्तों को बता देते थे, यार आज फलां लड़के ने नए ने बड़े अच्छे पेचे कटे हैं यार, वो खुले दिल से तारीफ करते थे। और आप दोस्त शायद इस चीज को मेरे साथ एग्री करेंगे। बिल्कुल सर, मैं इस बात का गवाह हूँ कि काफी गेम्स में मैंने इसी चीज का नाम पतंगबाजी है। इसी चीज का नाम, क्योंकि पतंगबाजी देखें जब होती थी, मैं आपको बताऊं कारसन में भी पतंगबाजी की, कजाफी स्टेडियम में मैं राणे साहब के साथ बहुत जाता था। जाहिर है उनकी गेमें बहुत अच्छी है, और वो उनका एक लेवल था पतंगबाजी का जिसमें राणा साहब की पूरी टीम जाती थी। और उनकी टीम में होते कौन थे? जजेस और बैरिस्टर और डॉक्टर्स। और बाय गॉड वो जब पेचे करते थे, दूसरे जब पेच बहुत अच्छे काटते थे ना, तो वो ये नहीं कहते थे इसकी डोर चेक करें, इसकी पतंग चेक करें, वो ये कहते थे यार इसके आज पेचे देखे आप लोगों ने, मजा आ गया यार। मतलब आप तो इस चीज को मैं तो बड़ा मिस करता हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पतंगबाज रियल पतंगबाज वो पतंगबाजी को अपनी जगीर नहीं समझते? और नहीं, बिल्कुल भी ये मतलब शौक है, इसको शौक ही रहना चाहिए, सही है। बट साहब अगला सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि आपने माशाल्लाह इतनी पतंगबाजी सारी जिंदगी की है, आपका यूके में फेवरेट ओपोनेंट जिससे आपका पेच हो तो आप कहते हैं कि यार मजा आता है, मतलब क्वालिटी पेच होता है? पाकिस्तान में आपका इस तरह का कोई ओपोनेंट रहा हो, दुबई में रहा हो, थोड़ा वो अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करें, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें तो दैट विल बी लवली। बट साहब मैं अगर ईमानदारी से आपको बताऊं तो मैं किसी को अपना मुखालिफ समझते ही नहीं हूँ। जबरदस्त। और आप इस चीज के गवाह होंगे, मैंने कभी भी किसी पर्सन को देख के पेचा नहीं किया, ऐसे ही है, मैंने हमेशा पतंग को देख के पेचा किया। ऐसे ही है, बिल्कुल। और मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इज्जत करवानी है तो पहले आपको इज्जत करनी पड़ेगी। वेरी नाइस। जब आप पेचा करते हैं तो पतंग से ही करें। Very बाकी well said. अच्छे अच्छे तो बहुत पतंगबाज हैं, और जैसे उन दूसरी टीमों में अच्छे पतंगबाज हैं तो ऑफकोर्स हमारी टीम में भी अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है पतंग की हद तक होना चाहिए पेचा। वेरी वेल सेड बट साहब, वेरी वेल सेड। इसके अलावा बट साहब अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बताएं जिसको आप सिर्फ कहते हैं कि यार ये पेज कर रहा है तो मैं अपना पेज रोक के इसका पेज देखूं, अब भी यूके में भी और पाकिस्तान में भी।
पाकिस्तान में मैं ईमानदारी से बताऊं तो ख्वाजा उमर साहब थे, वो एक वाहद ऐसे पतंगबाज गुजरे हैं। राना साहब के साथ होते थे, वो 20-22 साल उनकी टीम में रहा उन्होंने। तो राना साहब इटसेल्फ थे और मैं ज़्यादा एडमायर करता था ख्वाजा उमर साहब को। और यहाँ पे हमारी टीम के ऑफ कोर्स मैं आते अपनी टीम को, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस होता है, दूसरी टीम को आप कैसे देखेंगे। तो मैं देखता हूँ अगर खिंच मारते हैं, क्योंकि मैं खिंच मारने वाला हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आती है हमारे जो वाइस कैप्टन है कदीर साहब की, तो बहुत मुझे मजा आता है। आई लव हिम। नहीं, इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ कि इम्प्रेसिव पेच करता है, साफ पेच करता है दूसरे बंदे को। दूसरा जो जंगजू पतंगबाज है हमारी टीम में, वो हमारे कप्तान साहब हैं शाह जी। तो तीसरे नंबर पे जो डोर छोड़ते हैं, देखिए व्हाट्सअप सम टाइम होता है आप खिंच मार रहे हैं, आपको पतंग भी सपोर्ट कर रही है, आपको वेदर भी सारा। सम टाइम होते हैं जब आप खिंच मारते हैं, आप कटवा रहे होते हैं, फिर उधर होता है कि आपको डोर छोड़ने वाला प्लेयर चाहिए। तो मैं उसमें एक आपको मैंने देखा है, आप बड़ी अच्छी डोर छोड़ते हैं। और एक बेग साहब, ओह यस, बेग साहब भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से डोर छोड़ के पिचा करते हैं, और टीम के लिए समटाइम ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा भट्ट साहब आप ये बताएं कि आपका ग्राउंड में गेम के दौरान आपका फेवरेट पार्टनर आज तक का कौन सा है, जिसे आप कहेंगे यार ये बंदा जो है ना आधा पेचा मेरा ये मतलब काटने में मदद करता है, क्योंकि आपको पता है चरखी फंस जाती है, टीपी फंस जाता है, कौन सा बंदा जो आपका नियत के साथ आपके पीछे आपका पार्टनर बन के खड़ा है? जी सबसे पहला नंबर तो मैं कहूँगा जी बेग साहब। बेग साहब मेरे पार्टनर रहे हैं, और मैंने उनमें एक चीज़ देखी है कि वो बिल्कुल सिंसियर होके पेचा, पेशेंस के साथ। और मैंने समटाइम ये भी हुआ है कि पतंग उड़ाई है, हाफ डे तक उड़ी रही है, डजंट मैटर बराबर हुए हैं, काटे हैं, तो वो हौसले के साथ खड़े रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अतीक भाई भी जब होते हैं तो ये बहुत इंटेंशन से चरखी पकड़ते हैं। और मैं आपको व्हाट्सएप बताऊं, सारे पतंगबाज इससे एग्री करेंगे कि जब आप पेचा कर रहे होते हैं ना, आधा पेचा आपका, आधा पीछे चरखी वाले का। बिल्कुल सही। जब वो आपको ये सोचता है कि यार ये पेचा खराब ना हो जाए, क्योंकि जब चरखी आ जाती है ना 90% तो वो आप ही की जाती है, कभी कोई तुका लग गया तो लग गया, क्योंकि जब आप पेचा कर रहे होते हैं आपके माइंड में होता है यार मैंने क्या करना है, डोर आ गई तो खत्म हो गया पेचा। तो अतीक साहब और बेग साहब ये दो जो मेरे दोस्त हैं। वेरी नाइस। सब दोनों यहाँ पर अवेलेबल है माशाल्लाह, दोनों सर फेंक कर बैठे हुए हैं, खुशी की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उसके अलावा भट्ट साहब अब हम इंटरव्यू के आखिरी लम्हात में जा रहे हैं। आप अपने आने वाले जो पतंगबाज हैं, ठीक है, न्यू बिगनर्स हैं, उनको क्या मशवरा देंगे और उनको क्या एडवाइस देंगे कि वो जो है ना इस पतंगबाजी को फर्दर प्रमोट करें? भट्ट साहब अगर तो पाकिस्तान की बात करें ना, तो हमने उस्तादों से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी थी, सबसे पहले अपने जो सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, और होती भी थी। तो यहाँ पे भी जो हैं जो नए आने वाले, तो ऑफ कोर्स सारे अपनी डोर पतंग उड़ाते हैं। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट यही कह सकता हूँ एज ए सीनियर पर्सन कि वो अगर कोई भी उनकी टीम में कोई अच्छा प्लेयर है और अच्छा मास्टर जिसको ब्लास्टर कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे सीखें कुछ, रादर देन लड़ाई झगड़े में जाएं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा आप ये ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस अगर आपको कोई सवाल व्हाट्सएप से पूछना है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि माशाल्लाह यूके में ना 5 टीमें आपको पता ही हैं, सो उसमें आप प्रॉपर जिसे कहते हैं प्रॉपर पतंगबाज, जिसको पतंग की नॉलेज हो, डोर गुडी की नॉलेज, हवा की नॉलेज, लटन पटन, हर चीज़ जिसमें आप मुकम्मल, जिस बंदे को, हम तो अल्लाह माफ करे छोटे लर्नर में आए हैं ऑब्वियसली, आप जिसको प्रॉपर पतंगबाज कहते हैं वो आपकी नज़र में कौन है? शाह जी मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा, वैसे तो बहुत हैं, हर टीम में अच्छे प्लेयर होते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि जो शाह साहब की टीम है नॉर्थ वेस्ट में, उसमें बड़े आउट क्लास प्लेयर हैं, और जो मैनचेस्टर किया उसमें, ऑब्वियसली हमारी टीम में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में। और अगर आप एक नाम कहेंगे तो वो मैं समझता हूँ सबसे अच्छे प्लेयर इमरान भट्ट साहब है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा उनको कि वो जो डोर छोड़ने का उनका स्टाइल है, डोर को जो समझते हैं, वो पतंग को जो समझते हैं, और फिर जो पेचा करते हैं, कट का तो होता ही रहता है। पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, वो आप वही वाज द बेस्ट प्लेयर। अपना 2 इमरान भट्ट है ना,
एक ये वेस्ट वाला। अच्छा वेस्ट वाली, ठीक वेस्ट है। वाली। हाँ एक उधर से दिए ना, नॉर्थ वेस्ट थे बीच, जी। इसलिए आपसे जो है ना वो क्लियरफाई जी, किया। ये जो वेस्ट वाली अच्छा। अच्छा। और आप शहजाद भाई का भी बड़ा नाम लेते हैं कि बेसिकली वो भी माशाल्लाह बड़े हम्बल हैं। ही इज एक्चुअली वन ऑफ द लेजेंड फ्रॉम यूके, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है ऑब्वियसली, जिनको हम खलीफा जी का खिताब देते हैं। आपका शहजाद भाई के बारे में क्या ओपिनियन है उनके बारे में? जी वो ये है शाहजी कि मैं आपको एक बात बताऊं, पतंगबाज वो नहीं है जिस दिन देखिए एक डे होता है, सारे इत्तेफाक करेंगे, एक दिन आप ज़्यादा काट रहे हैं, बिल्कुल मैं काट रहा हूँ, दूसरे दोस्त काट रहे हैं, जो हमारा इफ़ी छोटा प्रिंस है शहजादा, वो भी किसी दिन बड़े अच्छे बेचे काट जाता है। तो ये तो पतंगबाजी ऐसी ही चलती रही है, शुरू से ऐसी ही चलती रही है। अच्छा जी। शहजाद भाई को मैंने ये देखा है कि वो बड़े हम्बल पर्सन है, क्योंकि पतंगबाज का असल उस्ताद कहते होते थे कि उस दिन पता चलता है जिस दिन वो पीछे कटवा रहा है, बिल्कुल जो काट रहा है वो तो मारेगा चलाएंगे, बिल्कुल ऐसी है। जो कटवा रहा है जिस दिन असल में आप कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं। और कोई सवाल है? पार्ट हो गए। कोई सवाल है और कोई अतीक भाई, सदीक भाई, कदीर भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप के लिए? व्हाट्सएप, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार का, आज का आपके टाइम को देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी की तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच गाइस आप लोगों के टाइम का, और मेरे साथ देने के लिए मुतहरमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको किया अल्लाह के हवाले।